जो बहनें अपने कपड़ों के साथ ये एक चीज पहनती हैं, वो सुन लें। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान आपको झंझोड़ कर रख देगा, खास तौर पर वो बहनें जो अपने कपड़ों के साथ ये एक चीज पहनती हैं। ये एक ऐसी चीज है जो देखने में मामूली लगती है, मगर इसका अंजाम इतना भयानक है कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जो बहनें लापरवाही से इसे अपनी ज़ीनत समझकर अपना मामूल बना लेती हैं, उन्हें शायद ये एहसास तक नहीं होता कि ये चीज उनके लिए दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई का सबब बन सकती है। ये एक ऐसी गलती है जो औरत को न सिर्फ दुनिया में बर्बाद कर देती है, बल्कि आखिरत में भी उसके लिए अजाब का बाइसे बन जाती है। कयामत के दिन जब हर शख्स अपने आमाल के साथ खड़ा होगा, तब वो औरतें जो इस चीज को पहनकर फख्र महसूस करती थीं, उन्हें सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो औरतें जो ये समझती हैं कि ये सिर्फ एक मामूली सी चीज है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि यही मामूली चीज उनके लिए जहन्नम की आग का ईंधन बन सकती है। ये एक ऐसा गुनाह है जो बरकतों को खत्म कर देता है, रहमतों को दूर कर देता है, इज्जत को जिल्लत में बदल देता है और दुनिया में भी ऐसी मुश्किलात और परेशानियां ले आता है जिनका शायद कभी तसव्वुर भी ना किया हो। बहुत सी बहनें इस मामले को हल्का लेती हैं, मगर जब कयामत का दिन आएगा, जब हर नेकी और बुराई का हिसाब होगा, तब उन्हें मालूम होगा कि उन्होंने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म किया था। मेरी बहनों, आज ही इस अमल को छोड़ दो, आज ही तौबा कर लो, क्योंकि शायद कल का दिन नसीब ना हो। अल्लाह ताला की नाराजगी मोल लेना बहुत आसान है, मगर उसके अजाब को सहना बहुत मुश्किल। जो बहनें आज इस बात को समझ लेंगी, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगी, और जो लापरवाही बरतेंगी, वो अपने अंजाम की खुद जिम्मेदार होंगी। अल्लाह का फरमान है कि जो शख्स नाफरमानी की राह अपनाएगा, वो न सिर्फ अपनी जिंदगी में मुश्किलात का शिकार होगा, बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब का सामना करेगा। दुनिया की आरज़ी खुशियों के पीछे भागने वाले ये भूल जाते हैं कि असल कामयाबी तो वो है जो हमेशा के लिए हो। एक औरत जो दुनिया में इज्जत और वकार चाहती है, अगर वो अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज करेगी, तो ना यहाँ इज्जत पाएगी और ना वहाँ। ये ऐसा ही है जैसे कोई शख्स अंधेरी रात में जलती हुई शमा को अपने करीब लाए और फिर हैरान हो कि रोशनी के साथ साथ उसे जलन क्यों महसूस हो रही है। आज की औरत यही कर रही है, गुनाह की रोशनी में खुद को खुशियों से भरपूर देखती है, मगर वो ये नहीं जानती कि ये रोशनी नहीं, बल्कि जहन्नम की आग की चिंगारियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उसके दामन को जला रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जो औरत शर्मो हया को छोड़ देती है, वो अपनी इज्जत और वकार को अपने हाथों से मिट्टी में मिला देती है। आज हम देखते हैं कि समाज में औरतों को आजादी के नाम पर बेहयाई की तरगीब दी जा रही है। उन्हें ये यकीन दिलाया जा रहा है कि वो जो चाहे पहन सकती हैं, जहाँ चाहे जा सकती हैं, मगर कोई ये नहीं बताता कि इस आजादी के बदले वो क्या खो रही हैं। पहले बेटियां बाप की इज्जत हुआ करती थीं, बहनें भाई का मान हुआ करती थीं और बीवियां शौहरों का सुकून। मगर आज की औरत जब हया की चादर उतार फेंकती है, तो ना वो बेटी रहती है, ना बहन और ना बीवी, बल्कि महज एक तमाशा बनकर रह जाती है, जिसे दुनिया चंद लम्हों के लिए देखती है और फिर भूल जाती है। ऐसी बेपर्दा औरत की मिसाल उस पानी की तरह है जो अपनी हदें तोड़कर बहने लगे, फिर ना किसी को सैराब कर सके और ना खुद किसी काम का रहे। दुनिया की चकाचौंध में बहनों को ये समझने की जरूरत है कि असल खूबसूरती हया में है और असल इज्जत वही है जो अल्लाह देता है। जो लोग दुनिया के रस्म और रिवाज के पीछे भाग रहे हैं, वो दरअसल अपने हाथों से अपनी बर्बादी की बुनियाद रख रहे हैं। वो दरअसल अपने हाथों से अपनी बर्बादी की बुनियाद रख रहे हैं। दोस्तों, एक दिन हजरत हकीम लुकमान का दरबार लगा हुआ था, जहां दूर दराज से लोग अपने मसाइल लेकर आते और आप उनके दुखों का मदावा करते। आपकी दानाई और हिकमत दूर दूर तक मशहूर थी। हर शख्स अपनी उलझनों का हल लेने के लिए आपके दरबार में हाजिर होता। हजरत हकीम लुकमान कौन थे? कुछ कहते हैं कि वो अल्लाह के नबी थे, कुछ उन्हें अल्लाह का वली मानते हैं, मगर जो भी थे, उनकी अक्ल, बसीरत और हिकमत का जमाना मौतरिफ था। कुरान करीम में भी उनका जिक्र आया है, जिससे उनकी अजमत का अंदाजा होता है। इसी दरबार में एक दिन एक ऐसा शख्स आया जिसके चेहरे पर गहरी परेशानियों की लकीरें वाजह थीं।
उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो अंदर ही अंदर उसे खा रहा था। वो नहिफ सा शख्स दरबार में दाखिल हुआ। कदम ऐसे उठ रहे थे जैसे भारी रूह को घसीट रहा हो। हजरत हकीम लुकमान ने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी और नरमी से उसे अपने करीब बुलाया। फिर शफकत भरे लहजे में कंधे पर हाथ रखकर पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, बता तो सही, किस चीज ने तुझे अंदर से तोड़कर रख दिया है? वो शख्स लरजती आवाज में बोला, हकीम साहब, कुछ नहीं बचा, मैं खत्म हो चुका हूँ। हजरत लुकमान ने गौर से उसकी आंखों में झांका, फिर मुस्कुराकर बोले, क्या तुझे भूख लगी है? तुझे खाना दूं? वो शख्स खामोश रहा। आंखों में एक अजीब सी चमक और दर्द दोनों नजर आ रहे थे। क्या तुझे प्यास लगी है? तुझे पानी दूं? हजरत लुकमान के सवाल पर वो शख्स धीरे से मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे टूटे हुए शीशे पर सूरज की किरणें पड़ रही हों। फिर उसने गहरी आह भरी और गोया हुआ, हकीम साहब, मेरे चेहरे पर परेशानियों की झुर्रियां मेरी बीवी के दिए गए दुखों का सबूत है। वो शख्स बेबसी से हजरत हकीम लुकमान के सामने खड़ा था। आंखों में दर्द, चेहरे पर अफसरदगी और लबों पर शिकवे। आह भरी और कहने लगा, हजरत, मेरी बीवी ने मुझे इस कदर सताया हुआ है कि जब से वो मेरे घर में दाखिल हुई है, मेरे घर से खुशियों का जनाजा निकल गया है। मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ, दिल उदास रहता है, ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो, सुकून छिन गया हो। हजरत हकीम लुकमान ने उसकी बात सुनी, गहरी सांस ली और सर हिलाते हुए बोले, मुझे लगता है तुम्हारी बीवी ये एक गुनाह बड़े शौक से करती है, और यही वो गुनाह है जिसकी वजह से तुम्हारा घर परेशानियों की दलदल में फंस चुका है। वो शख्स हैरानी से बोला, हजरत, जल्दी बताइए, वो कौन सा गुनाह है? मैं अभी जाकर अपनी बीवी को रोकता हूँ। हजरत हकीम लुकमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी जाओ, अपनी बीवी को लेकर आओ, वो खुद बताएगी। वो शख्स फौरन उठा, भागते हुए घर गया और बीवी से कहा, चलो, हजरत हकीम लुकमान ने बुलाया है, अभी चलना होगा। बीवी ने पहले तो हैरानी से शौहर को देखा, जैसे ये हुक्म सुनकर उसके कदम रुक गए हों, मगर मजबूरन खामोशी से उसके साथ चल दी। जैसे ही वो दरबार में पहुंची, हजरत हकीम लुकमान ने नजर उठाई, बीवी का हुलिया देखा, उसके लिबास, चेहरे और अंदाज पर एक लम्हे के लिए गौर किया और फौरन समझ गए कि इस औरत के घर में परेशानियों और मुसीबतों का तूफान क्यों आया हुआ है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक निहायत अहम बात बताना चाहूंगी कि इंसान का हुलिया उसके किरदार और अंदरूनी कैफियत का आईना होता है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप बाजार में जाती हैं तो मुख्तलिफ किस्म की औरतें नजर आती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सर से लेकर पांव तक पर्दे में ढकी होती हैं, बाहिया, बापर्दा, मुकम्मल इज्जत और वकार के साथ, और कुछ ऐसी होती हैं जो पर्दे में नहीं होती, और कुछ वो भी होती हैं जो पर्दे में रहकर भी बेपर्दा नजर आती है, यानी बुर्का पहने होने के बावजूद ऐसा अंदाज अपनाती है कि वो मुकम्मल हया में नहीं दिखती। ये फर्क हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हया सिर्फ लिबास का नाम नहीं, बल्कि रवैये और तर्जे जिंदगी का भी हिस्सा है। यहाँ मैं अपने नबी का एक फरमान सुनाना लाजिम समझती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कि औरत सबसे ज्यादा इज्जत और वकार तब हासिल करती है जब वो अपनी हया की हिफाजत करती है। इज्जत और जिल्लत का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, मगर जो खुद अपने आप को रुसवाई के दरवाजे पर ले जाए, वो फिर इज्जत की उम्मीद कैसे रख सकती है। तो मैं अर्ज कर रही थी कि बाजार में कुछ औरतें मुकम्मल बाहिजाब होती हैं, कुछ बगैर बुरके के होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें देखकर अंदाजा हो जाता है कि वो हया की चादर को बस एक रस्म समझती है। जो औरतें बेपर्दा होती हैं, उन्हें देखकर साफ महसूस होता है कि उनके घरों में बेपर्दगी आम है, और जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ बेसुकूनी होगी, वहाँ न रहमत होगी न बरकत, क्योंकि जो घर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलता है वहाँ कभी सुकून नहीं आ सकता। मेरी बहनों, सोचो, क्या एक औरत जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करती, क्या वो हकीकी इज्जत पा सकती है? क्या ऐसी औरत के घर में खुशहाली, सुकून और बरकत रह सकती है? नहीं, बल्कि वहाँ बेचैनी, बेसुकूनी और तरह तरह की परेशानियां डेरे डाल लेती हैं। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घरों में रहमतें हो, बरकत हो और खुशियों का बसेरा हो, तो पहले अपने आप को संवारो, अपने लिबास,
अपने अंदाज और अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ढालो। खैर, हजरत हकीम लुकमान के सामने जब वो औरत पेश हुई तो आपने एक नजर उसके हुलिये पर डाली और फौरन समझ गए कि ये औरत उस गुनाह में मुब्तला है जिसने उसके शौहर की जिंदगी को जहन्नम बना रखा है। वो औरत सर झुकाए खड़ी थी, मगर उसके अंदाज, उसकी चाल, उसके कपड़ों की तराश खराश और उसकी आंखों की बेनियाजी सब कुछ बयान कर रही थी कि ये किस राह पर चल रही है। हजरत हकीम लुकमान ने गहरी सांस ली और फिर बोले, ऐ औरत, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शौहर के चेहरे पर ये झुर्रियां किसकी वजह से हैं? ये उदासी, ये बर्बादी, ये परेशानियां किसके सबब हैं? औरत ने हैरानी से सर उठाया, गोया ये सवाल उसके लिए अनजाना था। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो बेनियाजी से बोली, जैसे हर औरत अपने आमाल से बेखबर रहना चाहती है। हजरत हकीम लुकमान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि जो औरत अपने लिबास में शर्म व हया छोड़ देती है, जो अपनी जीनत को गैर महरमों के लिए जाहिर करती है, जो फैशन और दिखावे की खातिर अपना हुलिया ऐसा बनाती है कि वो दूसरों की नजरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करे, तो उसके घर से बरकत उठा ली जाती है? क्या तुम जानती हो कि जो औरत अपनी जीनत की नुमाइश करती है वो सिर्फ अपने घर को ही नहीं बल्कि अपने नसीब को भी बर्बाद कर देती है? औरत के माथे पर शिकने उभर आईं। वो शायद सोच रही थी कि उसका लिबास, उसका अंदाज, उसकी पसंद आखिर क्यों इतनी बड़ी मुसीबत बन गई। मगर हजरत हकीम लुकमान की आवाज, गजब, औरत अपनी जीनत को गैर महरमों के लिए जाहिर करती है तो उसके घर में बेसकूनी, बेबरकती और परेशानियां दाखिल हो जाती हैं। जब औरत पर्दे की चादर को उतारती है तो अल्लाह उसके घर की रहमतों को समेट लेता है, और जब औरत बेपर्दा होकर घर से निकलती है तो उसके पीछे नहुसत उसके घर में बसेरा कर लेती है। औरत की आंखों में हैरानी, खौफ, नदामत और पछतावे के साए लरजने लगे, जैसे पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया हो, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ हो कि उसके लिबास की बनावट, उसके सजने संवरने की रौश, उसके फैशन परस्ती के शौकत ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे घर को तबाह करके रख दिया है। औरत के सर से पर्दा उतर जाए तो उसके घर से बरकत उठा ली जाती है। औरत की चादर छिन जाए तो उसके नसीब में रुसवाई लिखी जाती है। औरत जब अपनी जीनत को दूसरों के लिए जाहिर करती है तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल नहीं करता। हजरत हकीम लुकमान के ये अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह पैवस्त हो चुके थे। उसने बेइख्तियार शौहर की तरफ देखा जो बेबसी से सर झुकाए खड़ा था, जिसकी आंखें बरसों के दुखों का हाल कह रही थीं। उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वो सोच रही थी कि फैशन के पीछे भागकर दुनिया की नजरों में खुद को नुमाया करने की धुन में वो अपनी इज्जत, अपनी रहमत, अपने नसीब का क्या हाल कर बैठी। मगर अब क्या हो सकता था? जो औरत अपनी हया बेच देती है उसका मुकद्दर सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं होता। जाओ, अगर अपने घर की बर्बादी को खत्म करना चाहती हो, अगर अपनी परेशानियों से निजात चाहती हो, तो सबसे पहले अपने लिबास को संवारो, अपनी हया को अपनाओ, अपनी चादर को मजबूती से थामो, अल्लाह से माफी मांगो, शायद वो तुम पर रहम कर दे। हजरत हकीम लुकमान के अल्फाज गूंज रहे थे और वो औरत अपने लरजते हाथों से अपनी ओढ़नी को संभालने लगी, जैसे बरसों की गफलत के बाद उसे एहसास हो चुका था कि जो बहनें अपने कपड़ों के साथ ये एक चीज पहनती है वो दरहकीकत अपनी इज्जत और सुकून को अपने हाथों से बर्बाद कर रही है। मेरे नबी ने एक दिन मेराज का वाकया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जब मैं आसमानों की सैर पर गया तो मुझे जहन्नम के वो मनाजिर दिखाए गए जो इंसान की अक्ल को दंग कर देने वाले थे। मैंने वहाँ ऐसी औरतों को देखा जिनके सिरों के बाल बिखरे हुए थे, चेहरों पर दर्द और खौफ के साए थे, और वो चीख रही थीं, मदद के लिए पुकार रही थीं, मगर उनकी फरियाद कोई सुनने वाला न था। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये औरतें कौन हैं और इन्हें ये अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में बेपर्दगी करती थीं, अपनी जीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर करती थीं, अपने हुस्न को दिखाने में फख्र महसूस करती थीं, फैशन और नुमाइश की खातिर अपनी हया को बेच चुकी थीं। ये वो औरतें हैं जो अपनी चादर की इज्जत को खुद अपने हाथों से तार तार कर चुकी थीं। मैंने देखा कि उनके जिस्मों पर आग बरस रही थी,
उनके सिरों पर अंगारे बरसाए जा रहे थे और वो तड़प रही थीं, मगर अब उनके लिए वापसी का कोई दरवाजा न था। ये वो औरतें थीं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के हुक्म को पस ए पुश्त डाल दिया था। उन्होंने ये समझा था कि पर्दा कोई जरूरी चीज नहीं, इज्जत कोई चीज नहीं, शर्म ओ हया सिर्फ एक रस्म है। मगर आज वो जान चुकी थी कि जब औरत अपनी हया खो देती है तो दरअसल वो अपनी आखिरत खो बैठती है। मेरी बहनों, सुनो और समझो, दुनिया की चंद दिनों की खूबसूरती के लिए अपनी आखिरत को मत बर्बाद करो। लोगों की वाह वाह के पीछे मत भागो। फैशन के नाम पर अपनी इज्जत को दागदार मत करो, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती चीज तुम्हारी शर्म ओ हया है। जो औरत अपनी चादर की हिफाजत करती है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, और जो औरत अपनी इज्जत को खुद लोगों के सामने ले जाती है, अल्लाह उसे इसी दुनिया में बेसकूनी और आखिरत में सख्त अजाब में मुब्तला कर देता है। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत शर्म ओ हया को छोड़ देती है वो अपनी इज्जत को अपने हाथों से मिट्टी में मिला देती है। सोचो, अगर आज तुम्हें मोहलत मिली है, अगर आज तुम्हें नसीहत सुनने का मौका मिला है, तो ये अल्लाह की रहमत है, क्योंकि कल जब आंखें बंद होंगी तो ना कोई माफी मांग सकेगा, ना कोई वापसी का दरवाजा खुलेगा। अपनी चादर को मजबूती से थाम लो, अपनी इज्जत की हिफाजत कर लो, क्योंकि हया ही औरत का असल जेवर है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।